हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। हम आप लोगों के लिए 12th हिंदी का सजेशन का वीडियो बना रहे हैं। हम आप लोगों को सजेशन हिंदी का बना के दिए हैं। इसमें हम आप लोगों के लिए 12th हिंदी में जो जो पोर्शन आता है सबका आप लोगों को सजेशन के अंतर्गत दिया गया है। सबसे पहले आप लोगों को बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। बुक का शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और ग्रामर में भी संधि है, उल्टा शब्द है और समास भी है और एक शब्दों के बदले अनेक शब्द और पर्यायवाची शब्द सारा उस सजेशन के अंतर्गत दिया गया है। इससे बाहर आप लोगों का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और यहाँ तक कि आप लोगों को हम संक्षेपण भी कराए हैं और लेटर भी और ऐसे भी आप लोगों को हम सजेशन में दे चुके हैं। मेरा टोटल सजेशन कितना पेज का है बाबू? 30 पेज का है। 30 पेज का क्या है, आप लोगों को हम सजेशन दिए हैं। हम 5 पेज डेली पढ़ाया करेंगे और सजेशन में हम आप लोगों को बहुत सारा ट्रिक भी दिए हैं और ट्रिक इसी वीडियो में आप लोगों को करवाएंगे। देखिए ध्यान से, इस सीरीज का नाम क्या दिए हैं? टॉपर सीरीज। और टॉपर सीरीज का ये पहला क्लास है बाबू। टॉपर सीरीज का पहला क्लास है। सीरीज को मत मिस कीजिएगा। जो हिंदी जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए हैं इस सीरीज को मत पढ़ लीजिए, हमारा सजेशन को पढ़ लीजिए। एग्जाम में आप लोगों को हिंदी में कोई टेंशन नहीं होगा। और इसी तरह से हम आप लोगों के लिए बहुत जल्द इंग्लिश का भी सजेशन बना के और इसी तरह से आप लोगों को हम क्लास करवाएंगे। तो ध्यान से देखिए, पहला क्लास है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए इस सजेशन में इस तरह के मेरा सजेशन का क्या होगा, आप लोगों को पेज मिला होगा। टोटल 30 पेज होगा और सजेशन के फर्स्ट पेज में कुछ मुख्य बात लिखा होगा। क्या लिखा हुआ बाबू? जैसे में देखिए, यह सजेशन परीक्षा के दृष्टि से बनाया गया है ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। साथ ही याद करने का ट्रिक भी इसमें क्या गया है, दिया गया है। जैसे में कौन कौन सा कहानी है, कौन कौन सा निबंध है, इसका ट्रिक दिया गया है इसी सजेशन के अंतर्गत। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोलता है इसमें। ध्यान से देखिए दूसरा पॉइंट बाबू क्या बोलता है। दूसरा पॉइंट बोलता है क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें सभी संपूर्ण पाठ से, इसमें क्या हुआ बाबू, संपूर्ण पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया। संपूर्ण बुक से दिया गया आप लोगों को, चाहे वो गद्यखंड हो या तो काव्यखंड हो। और इसमें VBI निबंध भी आप लोगों को मिलेगा और पत्र भी मिलेगा। संक्षेपण व्याख्या के साथ मिलेगा। अब देखिए, यदि आप इस सजेशन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इस सजेशन में महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है जो 2024 के परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस सजेशन का सोल्यूशन आप लोगों को इस चैनल पे मिल ही रहा है। इस तरह से आप लोगों को हम सजेशन दिए थे और सजेशन का पहला पेज में ये लिखा हुआ। अब देखिए दूसरा पेज आप लोगों को खोलिएगा। दूसरा पेज में सबसे पहले हम आप लोगों को क्या दिए हैं, गद्यखंड। गद्यखंड में टोटल क्या है बाबू, 13 शीर्षक है। 13 है और आप लोगों को 13 हम याद करवाएंगे। 13 क्या करवाएंगे, याद करवाएंगे। इसके साथ बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए बाबू, पहला शीर्षक क्या है आप लोगों का, ध्यान से देखिए। पहला शीर्षक है बाबू क्या, बातचीत। ध्यान से देखिएगा, बातचीत है। और बातचीत है क्या, ऑप्शन में एग्जाम में पूछ सकता है। बातचीत क्या है बाबू, तो निबंध है। ये क्या है, निबंध है। निबंध में भी कौन सा निबंध है बाबू, ललित निबंध। कैसा निबंध है बाबू, ललित निबंध है। अब इसका लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट दिए। और बालकृष्ण भट्ट से क्या पूछ सकते हैं, एक भारतेंदु युग के कवि थे। भारतेंदु युग के कवि थे, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब देखिए अगला, उसने कहा था कहानी। उसने कहा था कहानी क्या है बाबू, कहानी। उसने कहा था क्या है, कहानी है। और उसने कहा था कहानी किसने लिखा था, चंद्र शर्मा गुलेरी जी। और ये चंद्र शर्मा जो गुलेरी जी है वो प्रेमचंद्र युग के कवि थे। क्या थे, कवि थे। अब देखिए, अब इधर जो है ये क्या है, लेखक का नाम है और लेखक के बारे में यहाँ पे कुछ मुख्य बातें लिखा गया है। और इधर जो आप लोगों के कहानी हो सकता है, निबंध हो सकता है, ये आप लोगों को शीर्षक का नाम है। और शीर्षक जो बात है वो ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा गया है। और इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी आएगा। अब देखिए 3 नंबर क्या है, संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति क्या है बाबू, भाषण है। और इसका लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। इसको प्यार, इसके देश की जनता लोकनायक कहते हैं और प्यार से बाउल भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, बाउल भी। अब देखिए अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर बाबू क्या है, निबंध है। और इसका लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। और ये छायावादी युग के क्या है, कवि है। तथा में देखिए, तथा इसे राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इसका जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ये हमारे क्या है, राज्य के हैं। अब देखिए पांचवा क्या आता है बाबू, रोज। रोज क्या है, कहानी। रोज क्या है बाबू, कहानी। और इसका लेखक का नाम क्या है, सचिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे जी। शॉर्ट में इसको आज्ञे जी बोलते हैं। और देखिए आज्ञे जी जो थे वो नाटककार थे और उपन्यासकार भी थे। इससे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आज्ञे जी नाटककार थे और उपन्यासकार थे। अब ध्यान से देखिए छठा नंबर क्या बोलता है। छठा नंबर, एक लेख और एक पत्र। एक
लेख और एक पत्र क्या है बाबू, एक निबंध है। क्या है बाबू, निबंध है। हम आगे ही बताएंगे निबंध और कहानी याद करने का ट्रिक। ध्यान से बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। भगत सिंह एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भी थे तथा देखिए और विचारक थे। क्या थे बाबू, विचारक थे। जो भगत सिंह थे वो क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही एक विचारक भी थे। अब देखिए अगला आप लोगों का जो 7वां शीर्षक आता है, शीर्षक का नाम ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा जो पाठ है बाबू, ये क्या है, निबंध। क्या है बाबू, निबंध है। और इसका लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी है और जगदीश चंद्र माथुर जी नाटककार तथा निबंधकार है। जगदीश चंद्र माथुर नाटक भी लिखते हैं और निबंध भी लिखने का कोशिश नहीं बल्कि लिखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर, 8वां नंबर आप लोगों का पाठ का नाम क्या है, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ एक क्या है बाबू, एकांकी है और इसका लेखक कौन है, मोहन राकेश। मोहन राकेश जी हैं। और जो मोहन राकेश है बाबू वो क्या है, साहित्यकार तथा कहानीकार। यानी मोहन राकेश जी साहित्य भी लिखते हैं और कहानी के बारे में भी लिखते हैं। अब देखिए 9 नंबर देखिए शीर्षक क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। हम आप लोगों को क्या करेंगे, इसका सजेशन का पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल दे देंगे। 30 पेज का पीडीएफ आप लोगों को एक बार में मिलेगा। आप लोगों को मोबाइल नंबर मिलता जाता होगा, नहीं तो मेरा मोबाइल नंबर क्या कीजिए, लिख लीजिए। इस मोबाइल नंबर पे आप लोग क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। आप लोगों को बिल्कुल हम हिंदी का सजेशन बिल्कुल फ्री में आप लोगों को देंगे और यहाँ से आप उसका सोल्यूशन तैयार कर लीजिए। आप लोगों का याद हो जाएगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए ध्यान से, प्रगति और समाज। क्या है बाबू, प्रगति और समाज। ये क्या है, निबंध है। लेकिन निबंध में कैसा निबंध है, ये भी पूछ लेता है कि निबंध में बताइए कैसा निबंध है। इसमें बातचीत, ललित निबंध था लेकिन ललित निबंध था। उसी प्रकार ये निबंध तो है लेकिन आलोचना के साथ ये निबंध लिखा गया है, ठीक ना। अब देखिए इसका लेखक क्या है, रामबरन सिंह। क्या है बाबू, रामबरन सिंह। रामबरन सिंह और रामबरन सिंह जो थे वो बैंककार थे और नाटककार थे। अब देखिए 10वां नंबर क्या है बाबू, जूठन। जूठन क्या है बाबू, आत्मकथा। आत्मकथा है, दलित आत्मकथा है। दलित का मतलब होता है बाबू छोटा जाति, यानी गरीब जाति, नीच जाति, जिसको पहले के जमाना बोला करते थे। लेकिन अब तो बहुत सारे हद जाति पे भेदभाव करते ही नहीं है। सब जाति सब लोग आपस में क्या मिलजुल के रहने का प्रयास करते हैं। अब देखिए जो जूठन है एक दलित, क्या है, दलित परिवार से बिलोंग करता है ये कहानी और एक आत्मकथा है। अब देखिए इसका लेखक कौन है बाबू, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी क्या है, आलोचक है तथा व्यंगकार है। आलोचक है तथा व्यंगकार है। अब देखिए आप लोगों का आता 11वां नंबर पाठ, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। अकेला व्यक्ति अपना क्या लिखता था, डायरी लिखता था। अपना क्या लिखता था बाबू, डायरी। हंसते रहते थे हमेशा अकेले और ये अपना क्या लिखते थे, डायरी लिखते थे। तो इसका लेखक का नाम क्या था, कौन डायरी लिखा करते थे, तो मल्यज जी। कौन लिखा करते थे बाबू, मल्यज जी। मल्यज जी लिखा करते थे और मल्यज जी का वास्तविक नाम पूछता है, अर्थात पूरा नाम पूछ लेता है कभी कभी, तो बोलिएगा भरत जी श्रीवास्तव। भगत जी श्रीवास्तव। और ये क्या थे, नवीन कविता के कवि थे। नवीन कविता के कवि थे। अब देखिए 12वां नंबर पाठ, त्रिछ। त्रिछ एक जहरीला जीव जंतु है, अर्थात आप लोग सांप भी समझ सकते हैं इसको, जहरीला सांप, कोबरा सांप समझ सकते हैं एक तरह से। अब देखिए क्या है बाबू, त्रिछ एक कहानी है। त्रिछ एक कहानी है और इसका लेखक उदय प्रकाश है। क्या है बाबू, उदय प्रकाश। और उदय प्रकाश जी थे कहानीकार के साथ साथ निबंधकार भी हैं। अब देखिए आप लोगों का 13वां नंबर पाठ और अंतिम पाठ क्या है बाबू, शिक्षा। शिक्षा है क्या है, संभाषण। क्या है बाबू, संभाषण है और इसका लेखक है जे कृष्णमूर्ति जी। जे कृष्णमूर्ति जी को विश्व शिक्षक तथा लीड वेटर कहा जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, विश्व शिक्षक तथा लीड वेटर भी कहा जाता है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से कम ऑब्जेक्टिव बनेगा ना बाबू, कम से कम तो 40+ ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्योंकि 13 गो तो यहाँ पे क्या है, राइटर का नाम ही हो रहा है। उसके साथ साथ भी आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव करवाएं, कम से कम 40+ यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा। और फिर आप अगले स्लाइड, ये गदखंड का है, अभी काव्यखंड का भी बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बाबू, काव्यखंड। अब देखिए बाबू क्या है काव्यखंड, इधर आप लोगों का काव्यखंड है, इधर आप लोगों का पाठ का नाम है और इधर लेखक का नाम है। और लेखक की कुछ विशेषता बगल में लिख देते हैं ताकि एक नजर में क्या हो जाए, याद हो जाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। अब देखिए ध्यान से देखिए क्या है बाबू, पहला कविता का नाम है आप लोगों का कड़बक। क्या है बाबू, कड़बक। कड़बक का लेखक है मलिक मोहब्बत जायसी जी। मलिक मोहब्बत जायसी जी
प्रेम के पीर कवि है, मतलब ये प्रेम के बारे में लिखा करते हैं। और रामसरी का मतलब होता है राम भगवान को मानते थे या राम भगवान के बारे में ही लिखने का प्रयास करते थे, या तो राम भगवान को मानते थे। समझ गए, राम भगवान का क्या थे, भक्त थे। अब देखिए भक्ति काल में क्या थे, भक्ति काल में विलीन थे। देखिए बाबू, मन से भक्ति, ध्यान से देखिएगा, मन से भक्ति एक ट्रिक होता है बाबू, क्या होता है, मन से भक्ति, मन से भक्ति, मन से भक्ति है बाबू, ट्रिक है। देखिए तड़बक हो गया, पद हो गया, इधर दो को पद है, यहाँ पे छप्पा है, देखिए यहाँ पे मन से भक्ति, मन से यानी क्या है, नाभादास। यहाँ तक देखिए 1 से लेके 4 तक, ये चारों आप लोगों को मिलेगा भक्ति काल। यहाँ पे देखिए भक्ति काल, यहाँ पे भी भक्ति काल, यहाँ पे भी भक्ति काल, ये चारों क्या है बाबू, भक्ति काल। और ये जो भूषण जी आप लोगों को दिख रहा है, ये रीति काल के हैं। किसके काल है बाबू, रीति काल। और ये अलग है, इसीलिए एग्जाम में पूछता है, ये क्या है बाबू, रीति काल के हैं। और बाकी जो आप लोगों को नीचे बच गया वो सब क्या है, आधुनिक काल के। क्या है बाबू, आधुनिक काल। मात्रिक क्या याद रखना है, मन से भक्ति, मन से भक्ति, क्या बाबू, मन से भक्ति। मुंह से क्या आ गया, देखिए मुंह से आ गया मलिक मोहम्मद जायसी जी, मुंह से मलिक मोहम्मद जायसी जी, नो से नाभादास, नो से नाभादास। मुंह से क्या हो गया, मलिक मोहम्मद जायसी जी, नो से हो गया नाभादास। मतलब यहाँ से आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, ये चारों जो कवि है वो भक्ति काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे। और एक जो बच गया आप लोगों को कवि, तो जिसका लेखक भूषण जी हैं, ये रीति काल के हैं। और बाकी सब जो आप लोगों को नीचे में दिख रहा है वो सारा आधुनिक काल के हैं। क्या है बाबू, सारा आधुनिक काल के। चलिए अब क्या करते हैं, एक एक करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। और आप लोग साथ साथ ही आप लोग याद करते जाइएगा, और हो सके तो आप लोग कमेंट में क्या कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। तड़बक का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रेम के पीर के कवि हैं, राम भगवान को माना करते थे और भक्ति काल के कवि है। अब देखिए पद, एक पद है जो क्या है, सूरदास। सूरदास किस भगवान को मानते थे, कृष्ण भगवान को। बस इतना रखना है, राम भगवान ये कृष्ण भगवान हो गया। अष्टछाप भी बोला जाता है, और ये भक्ति काल के तो कवि थे। अब देखिए पद, तुलसीदास। तुलसीदास किसको मानेंगे, तुलसीदास राम भगवान को। किसको बाबू, राम भगवान। ये राम सरे ये भी था, मतलब राम भगवान को मानने का काम करते थे। अब देखिए तुलसीदास का बचपन का नाम भोला, तुलसीदास का बचपन का नाम राम भोला, और ये भक्ति काल के कवि थे। अब देखिए अगला चौथा नंबर छप्पे। छप्पे का लेखक नाभादास। क्या है बाबू, नाभादास। ये क्या भी, ये भी क्या है बाबू, ये राम भक्त था, तुलसी के समकालीन। मतलब ये भी क्या थे, नाभादास भी राम भगवान को ही मानते थे, अपने गुरु राम भगवान को, यानी राम भगवान का ये क्या थे, भक्त थे। कौन बाबू, तो नाभादास, ये तुलसीदास के समकालीन थे, तुलसीदास के समकालीन थे। और तुलसीदास भी राम भगवान को मानते थे, और यहाँ पे नाभादास भी राम भगवान को मान रहे हैं, और ये भी भक्ति काल के कवि हैं। अब देखिए आ गया कवित्व, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भूषण, क्योंकि ये खतरा है। ये क्या जाता है, रीति काल में। क्या आता है बाबू, रीति काल में आता है, रीति बाद आता है, या तो वीर रस। वीर रस मतलब भूषण जी कैसे कविता लिखते थे, तो उसमें कौन सा रस होता था, तो वीर रस होता था। क्या होता था बाबू, वीर रस, एक जुनून होता था उसमें। ये क्या है, रीति काल के हैं, और रीतिवाद, रीति काल और रीतिवाद। अब ध्यान से देखिए, अब आता है तुमुल कोलाहल कहल में। तुमुल कोलाहल कहल में का लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, और ये छायावादी युग के कवि है, और इसकी शिक्षा 8वीं तक हुई है। इसकी शिक्षा 8वीं तक हुई है, मतलब 8 क्लास तक ये पढ़े थे उस समय। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी अगर पूछे कि किस काल के कवि है, तो क्या आधुनिक काल के। क्या बताए थे, मन से भक्ति, मलिक मोहम्मद जायसी, नाभादास, ये हो गया रीति काल, और बाकी सो बच गया आधुनिक काल। तो अगर पूछ दे जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि थे, तो आधुनिक काल। क्या बाबू, आधुनिक काल। अगले देखिए पुत्र वियोग। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग क्या है, तो एक शोक गीत है। क्या है बाबू, शोक गीत। शोक गीत क्या होता है, जब मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर देहांत हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाता है, तो उसका क्या होता है, शोक गीत होता है। तो उसकी पुत्र वियोग में क्या होता है, एक माता का पुत्र डेट कर जाता है, उसके आद में एक गीत गाती है, अर्थात एक कविता लिखती है, इसीलिए क्या है बाबू, शोक गीत है। अब देखिए इसका लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ये शिक्षा 8वीं तक तथा मृत्यु, ये शिक्षा 8वीं तक की है, और इसका मृत्यु 1948 ईस्वी में कार दुर्घटना में हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो मृत्यु था वो कैसे हुआ था, तो कार की दुर्घटना में हुआ था। कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। अब देखिए उषा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुत्र वियोग और उषा। उषा एक प्राकृतिक कविता है। क्या बाबू, एक प्राकृतिक कविता है, क्योंकि उषा उस क्षण की बात है जब सूरज भगवान क्या होते हैं, उगते हैं। जिस समय उगते हैं, उगते से कुछ समय पहले जो आप लोगों को लालिमा दिखती है, उसी को क्या बोलते हैं, उषा।
तो उषा वो क्या है, एक तरह की प्राकृतिक है। वो क्या है बाबू, प्राकृतिक, क्योंकि सूर्य भी प्राकृतिक है। सूर्य भगवान जब उगते हैं उस समय लालिमा जो आप लोगों को दिखता है उसी को बोलते हैं उषा। तो उषा क्या है बाबू, एक प्राकृतिक कविता है और इसका लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इसको कवियों के कवि कहा जाता है और यह एक प्राकृतिक कवि है, क्योंकि प्राकृतिक के बारे में लिखा है इसीलिए इसे प्राकृतिक कवि भी कहा जाता है और इसको कवियों के कवि भी कहा जाता है। अब अगले देखिए, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, गजानन मानव मुक्ति बोध। इसका लेखक कौन है बाबू, गजानन मानव मुक्ति बोध। और ये एक पत्रकार थे। क्या थे बाबू, पत्रकार थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आएगा कि गजानन मानव मुक्ति बोध क्या थे, तो एक पत्रकार थे। अब देखिए, इस तरह के आप लोगों को सजेशन कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। आगे देखिए, आप लोगों को हम क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। आगे आप लोग देखते तो जाइए, देखिए यहाँ पे आप लोगों को ट्रिक लेकर आए हैं। ट्रिक के साथ है ये 30 पेज का ये सजेशन आप लोगों को एग्जाम में 100 नंबर नहीं ला दिया तो आप हम लोग को बताइएगा। आप लोग कॉल करके बाद में रिकॉर्ड कर लीजिए। यहाँ से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हर इस सजेशन से आप लोगों को छाप के बताएंगे। देखिए यहीं से क्वेश्चन आया है, इसको वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए बाबू, क्या अधिनायक, अधिनायक अधिनायक क्या है बाबू, व्यंग्यात्मक कविता है। व्यंग करता है, जनता में जुनून पैदा करता है। क्या, कौन अधिनायक है, कौन अधिनायक है जो आप लोग जनगण मन अधिनायक जय है करते हैं ना, तो बोलता है कौन अधिनायक है। एक व्यंग पैदा करता है जनता में, इसीलिए क्या है, एक व्यंग कविता है। और इसका लेखक कौन है बाबू, रघुवीर सहाय जी है और ये व्यंगकार थे। रघुवीर सहाय जी क्या है, व्यंगकार है और निबंधकार भी हैं। अब देखिए 11 नंबर पाठ, प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को पिताजी अपने पुत्र को कंधे पे बैठा के और बिटिया को बुला के रास्ता में जा रहे हैं और आत्म वार्तालाप कर रहे हैं। पिताजी पुत्र से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कभी कभी अपनी पुत्री से क्वेश्चन पूछते हैं और पूछते हैं कि बताइए बेटियां आप लोगों को लोहा कहाँ मिलते हैं, बाबू बताइए बल लोहा आप लोगों को कहाँ मिलते हैं। तो बेटियां इसका जवाब देती है कि हसुआ में या तो चाबी में, इस तरह से कुछ जवाब देती है। तो क्या कर रहे हैं, आत्म वार्तालाप कर रहे हैं। इसका मतलब प्यारे नन्हे बेटे क्या है, एक आत्म वार्तालाप है। और इसका लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं और विनोद कुमार शुक्ल जी कथाकार तथा उपन्यासकार थे, कथाकार तथा उपन्यासकार थे। अब देखिए हार जीत, हार जीत बाबू, हार जीत क्या है, गद्य कविता है। हार जीत क्या है, गद्य कविता है और गद्य कविता बहुत पहले बहुत ज्यादा प्रचलित था। अब तो गद्य कविता का नाम भी मिट गया है। तो ये पहले कौन लिखा करते थे, हार जीत का जो लेखक है अशोक वाजपेयी जी, इन्होंने क्या लिखा है, गद्य कविता लिखा है। कविता में जो छोटा सा कहानी टाइप लिख दिया जाता है बाबू, उसी को गद्य कविता बोला जाता है। अब देखिए जो अशोक वाजपेयी जी हैं वो समकालीन है, क्या है, समकालीन है, कथाकार है तथा उपन्यासकार भी है। अब देखिए आप लोगों का अंतिम पाठ कविता में आता है गांव का घर। क्या आता है बाबू, गांव का घर उस क्षण को याद दिलाता है जब आप लोग क्या थे, बहुत बच्चे नहीं बल्कि आप लोग थे ही नहीं, आप लोग का माता पिता या दादाजी के समय के बात को याद दिलाते हैं कि गांव के घर हुआ करते थे। पहले लड़ाई होता था तो गांव में पंचायत होता था, पंच परमेश्वर होता था। गांव में क्या होता था, मट्टी के घर हुआ करते थे। दूध देने आते थे तो वो क्या करते थे, लाइनिंग कर देते थे कि एक दिन दूध दिए, दूसरा दिन का 2 लाइनिंग हो जाता था, तीसरा दिन दिया दूध तो 3 लाइनिंग हो जाता था और अंत में महीना में गिन लेता था कि कितना लाइनिंग पूरा है, उतना ही दिन हम दूध इसके यहाँ दिए हैं। ये सब बातें पहले के जमाने में हुआ करते थे, आप लोग मॉडर्न हो चुके हैं। चलिए ध्यान से देखिए आगे कि गांव का घर का लेखक कौन है बाबू, ज्ञानेंद्र पति जी। ज्ञानेंद्र पति जी ये क्या है, प्रेमचंद्र जो है ना, जो बहुत बड़े कवि थे, उसी के क्या थे, उसी के समर्थक है या तो विचारधारा के व्यक्ति थे ये भी। तो अब आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों को ये भी पूरी तरह से याद हो गया होगा और बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों को बिल्कुल PDF फ्री में मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, बिल्कुल PDF फ्री में मिलेगा। बस हमारे WhatsApp पे आप लोगों को मैसेज करना है। अब देखिए हम आप लोगों को वो याद करवाएं, अब याद करवाते हैं कि आप लोगों के 12th हिंदी में चैप्टर दिया गया है गद्य खंड, इसमें 13 चैप्टर है। उस चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर कहानी है, उसका छोटा सा ट्रिक है, याद कर लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर कहानी है। बताइए तो फटाफट से इसका ट्रिक। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी की बात सदा गीत और समाज से बंधा होता है। इस तरह से याद कीजिएगा तो आप लोग कहानी का निबंध दोनों का ट्रिक खत्म। अगर कहानी का ट्रिक याद करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना याद कीजिए, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था फोर क्या हो गया बाबू, कहानी। उसने से हो गया उसने कहा था, रोज से हो गया रोज
और त्रिश से हो गया बाबू त्रिश। आप लोग के 12th हिंदी में मात्र 3 ही चैप्टर ऐसा है जो कि क्या है बाबू, कहानी है। उसने कहा था रोज और त्रिश, क्या है बाबू, त्रिश। अब देखिए कौन कौन सा चैप्टर क्या है बाबू, निबंध। निबंध कौन कौन सा चैप्टर है, याद करने का ट्रिक है। नारी की बात, नारी की बात सदा परगीत और लेख से बंधा होता है। पूरा ट्रिक एक बार में याद रखिए। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी की बात सदा परगीत और लेख से बंधा होता है। क्या होता है, बंधा होता है। बंधापुर क्या हो गया बाबू, निबंध। बंधापुर हो गया बाबू निबंध। अब कहापुर हो गया क्या था, कहानी। तो बंधा से हो गया क्या, निबंध। और नारी से हो गया बाबू क्या हो गया, अर्धनारीश्वर। नारी से हो गया अर्धनारीश्वर। और बात से हो गया क्या बाबू, बातचीत। और सदा से हो गया ओ सदा नीरा। सदा से क्या हो गया बाबू, ओ सदा नीरा। और परगीत से हो गया बाबू परगीत और समाज, परगीत और समाज। और लेख से क्या हो गया बाबू, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। आप लोगों के 12th हिंदी में जो आप लोगों का ग्रंथ खंड है उसमें टोटल आप लोगों का 5 गो क्या है बाबू, निबंध है। 5 गो क्या है, निबंध है। और 3 गो कहानियां हैं। 8 गो हम लोग याद कर चुके हैं। बाकी जो बचा है उसको हम खुद याद कर लेंगे क्योंकि वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अन्य सभी चैप्टर को खुद ही याद करें। आप लोगों को हम क्या सजेशन में बिल्कुल इस तरह से लिख के दिए हैं। अब देखिए सिपाही की माँ, सिपाही की माँ क्या है बाबू, एकांकी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब अलग अलग है इसीलिए इसका ट्रिक नहीं बन सकता, तो आप लोग नहीं बना सकते हैं। अलग अलग है इसीलिए आप इसको खुद याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जूठन क्या है बाबू, दलित आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है। कैसा है, दलित आत्मकथा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है बाबू, एक डायरी है। और शिक्षा क्या है, संभाषण है। आप लोगों को बिल्कुल 13 जो गद्य खंड में आप लोगों को चैप्टर बताए थे, 13 चैप्टर आप लोगों को खुद याद हो गया होगा। ट्रिक था क्या था, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी की बात सदा परगीत और लेख से बंधा होता है। चलिए आप लोगों को ट्रिक भी याद हो गया होगा। अब कुछ अन्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से याद करवाते हैं। देखिए आप लोगों के एग्जाम में क्या आएगा बाबू, उपनाम हो या तो मूल नाम हो या तो पूरा नाम, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपर स्टूडेंट बनने का बहुत क्या है, अच्छा मौका आप लोगों को है। ये पहला वीडियो, इसका बहुत सारा वीडियो आएगा। इसमें आप लोगों को ट्रिक भरमार ट्रिक मिलेगा, ग्रामर मिलेगा और बुक का मिलेगा और यहाँ तक कि संक्षेपण का ट्रिक मिलेगा, एक्सप्लेन करने का ट्रिक मिलेगा। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है, या तो पुराना नाम क्या है, या तो क्या पूरा नाम क्या है, या तो उपनाम क्या है, या तो तुलसीदास को अन्य किस नाम से जाना जाता है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो तुलसीदास का एक नाम और था, उसको क्या बोलते थे, राम भोला। क्या बोलते थे बाबू, राम भोला। अगले क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण जी को बचपन में बाउल बोला जाता था। क्या बोला जाता था, बाउल। और वो अच्छे काम किया देश के लिए और देश की जनता उसे याद करने लगे लोकनायक के नाम से। किस नाम से बाबू, लोकनायक के नाम से। याद कीजिए उस क्षण 1874 ईस्वी, 1800 क्या बाबू 74 ईस्वी, 5 जून 1874 ईस्वी, जिस दिन इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे। क्या हुए थे बाबू, लोकनायक देश की जनता इसे याद करते हैं लोकनायक के नाम से। और इसका बचपन का नाम बाउल था। अब देखिए भूषण जी का अज्ञात नाम है, कोई नाम नहीं है। अब देखिए मोहन राकेश, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहन राकेश जी का एक अन्य नाम और है मदन मोहन गुलानी, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और मल्यज जी का भी पूरा नाम पूछता है। मल्यज जी का भी पूरा नाम पूछा गया एग्जाम में कि भगत जी श्रीवास्तव। जी कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम है जी कृष्णमूर्ति। क्या होगा बाबू, जी कृष्णमूर्ति। अब अगले क्वेश्चन देखिए रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है बाबू, राष्ट्र कवि। इसके कविता में एक भाव होता था, उसके वर्ड को समझना पड़ता था। रामधारी सिंह दिनकर का कविता बहुत ही ज्यादा क्या होते थे, अच्छे होते थे, विश्व लेवल पे जाते थे, सभी लोग इसको पसंद बहुत ज्यादा करते थे। अब देखिए शमशेर बहादुर सिंह, कवियों के कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है तथा इसे प्राकृतिक कवि भी कहा जाता है, प्राकृतिक कवि भी कहा इसे जाता है। अब देखिए जायसी जी को प्रेम के पीर के कवि कहा जाते थे, मतलब प्रेम की दुनिया में लीन हुआ करते थे, पति पत्नी के बारे में लिखा करते थे। इस तरह से बातें समझिए, मतलब अपने प्रेमी के बारे में लिखा करते थे। जायसी जी प्रेम के पीर के कवि। और हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, बताइए तो, सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है बाबू, सूरदास जी को। विश्व शिक्षक, महान
विश्व शिक्षक महानिशी जे कृष्णमूर्ति जी को कहा जाता है? अगले क्वेश्चन देखिए, आज्ञे जी का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे जी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आज्ञे जी। अब देखिए आप लोग अगर कविता में पढ़े होंगे तो वर्ज कुंवर श्री कृष्ण भगवान को बोला जाता है। वर्ज कुंवर क्या बोला जाता है बाबू? कृष्ण भगवान को, नंद की लाल भी इसी को बोला जाता है। अब देखिए अगला ऑब्जेक्टिव पॉइंट सुपर नोट का, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन मानव मुक्तिबोध। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुक्तिबोध किसे कहा जाता है? तो गजानन मानव मुक्तिबोध। मतलब एग्जाम में आप लोगों के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हमारा ये मकसद है इस सजेशन बनाने का और इस सजेशन आप लोगों को यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने का। अब देखिए ध्यान से, अब आप लोग करना क्या है, इस पीडीएफ को आप लोगों को लेना है, हमारे बिल्कुल फ्री में लेना है। अब इसी तरह से अब देखिए अगला देखिए युग का भी ट्रिक आ गया। अब देखिए युग को एक ठिया करके दिए, गुरु का एक ठिया ट्रिक करके दे दिए, तो आप लोगों को टेंशन नहीं है। गुरु का एक ठिया ट्रिक है, यहाँ पे आप लोगों को उपनाम का एक ठिया ट्रिक मिल गया, कौन कौन सा कहानी है, निबंध है, सबका एक ठिया आप लोगों को ट्रिक मिल गया। तो आप लोगों को क्या चाहिए? बस यही तो चाहिए, टॉपर विद्यार्थी को सब जगह एक जगह चाहिए, ताकि एक नजर देखिए बिल्कुल सब बात हो जाए। अब देखिए बाबू युग का ट्रिक देखिए ध्यान से, क्या बोलता है? भक्ति काल में कौन कौन आते थे? 4 गो आते थे। ट्रिक बताए थे, मन से भक्ति, मुंह से आता था मलिक मोहम्मद जायसी जी, 9 से आता था नाभादास। ये 4 गो क्या थे? जायसी जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी और नाभादास जी। ये सब क्या थे बाबू? भक्ति काल में विलीन थे। बताइए ना, जायसी जी राम भगवान को मानते थे, सूरदास कृष्ण भगवान जी को, ये भी राम भगवान, ये भी राम भगवान। बताइए, सब भगवान को भी याद कर लीजिए। हम तो बस यही याद करते थे, जायसी जी राम भगवान, सूरदास कृष्ण भगवान, तुलसीदास राम भगवान, नाभादास राम भगवान। और नाभादास खुद तुलसीदास से क्या थे? पीड़ित थे, मतलब उसके समर्थन थे, उसी तरह उसी को क्या करते थे? अपना आदर्श मानते थे। और एक जो खतरा है, यही पूछता एग्जाम में कि रीतिकाल के कौन था? तो भूषण, रीतिकाल के भूषण थे। बाकी जो बच गया था कविता में सब आता आधुनिक काल से। आधुनिक काल अशोक वाजपेयी जी, बालकृष्ण भट्ट जी हो गया। और देखिए बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के भी कवि थे। भारतेंदु युग के क्या थे बाबू? कवि थे। आज कीजिए, आगे बताएं आप लोगों को। छायाबदोत्तर युग के रामधारी सिंह दिनकर जी। ये सारा पॉइंट आप लोगों के लिए एक जगह इकट्ठा करके इसलिए लाया गया है ताकि आप लोगों को बहुत कम समय में इसका रिकॉल कर सके, आप लोगों को याद आ सके। आप लोग खुद पढ़े हैं, लेकिन एक जगह आप लोगों को हम इकट्ठा करके दे रहे हैं। इसको देखिए, एक बार समझिए, पढ़िए, आप लोगों को एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए गुरुओं का ट्रिक देखिए, बहुत सबसे अगर ज्यादा माथा दर्द होता है ना स्टूडेंट का, ये गुरु में सबसे ज्यादा अगर माथा दर्द है हर एक स्टूडेंट को, ये गुरु में होता है। और गुरु का ट्रिक देखिए इतना आसान है, आप लोगों को एक बार में याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या बोलता है। जायसी ने जहांगीर से कहा, ये ब्रैकेट के अंदर है ना, इससे आप लोगों को पता चलेगा। जायसी से हो गया क्या? मलिक मोहम्मद जायसी जी। जायसी ने जहांगीर से कहा, इसका मतलब हुआ कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के गुरु थे सैफ अफसरत जहांगीर। यहाँ पे आया ना जहांगीर, यहाँ पे आया ना जायसी, तो जायसी से याद रखिएगा क्या? मलिक मोहम्मद जायसी जी, और इसका गुरु था सैयद अशरफ जहांगीर। अब देखिए ने कहा भले ही नाम हजार है, तो यहाँ पे देखिए नाम हजार है, इसका मतलब नाम से हो गया नाम बरन सिंह, और इसके गुरु हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, क्योंकि यहाँ पे हजार लिखा हुआ है। भले ही नाम हजार हो पर तुलसी जी नर। अब देखिए तुलसी जी का लेखक क्या हो गया बाबू? बताइए। तुलसी जी के गुरु जी तुलसीदास के जो गुरु हो गए, गुरु क्या हो गया? नर हरिदास। यहाँ पे नर आया ना, तुलसी जी नर, तुलसी जी क्या है बाबू? नर। तो तुलसी जी का लेखक कौन हो गया? नर हरिदास। नर से क्या रखिएगा? नर हरिदास। अब देखिए नर है और क्या है? सूर्य जी चर्चा है। सूर्य जी क्या है? चर्च है। अब देखिए सूर्य जी चार्ज है, इस तरह से याद रखिएगा। तो सूर्य जी क्या हो गया? सूरदास के गुरु क्या हो गया? बल्हवाचार्य। यहाँ पे चार्ज है ना, यहाँ पे देखिए बाबू चार्ज है ना, तो यहाँ से क्या याद रखिएगा? इसका गुरु हो गया बल्हवाचार्य। नाभा जी आगे नाभा के गुरु कौन हो गया? नाभा जी के गुरु देखिए ये हो गया क्या? नाभा जी आगे हैं। इसका देखिए नीचे आना चाहिए था, पर किसी में लिखा गया, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। नाभा जी आगे यहाँ पे, तो नाभादास जी के गुरु कौन थे बाबू? गुरु कौन थे? अग्रदास, स्वामी अग्रदास। एक बार ट्रिक को फिर से पढ़िए ताकि आप लोगों को याद हो सके।
आप लोगों को याद है, पर थोड़ा सा ट्रिक से याद रखिए ना, बिल्कुल आसान से याद आ जाएगा। देखिए जैसे ही बोलेंगे जायसी ने जहांगीर से, जायसी ने जहांगीर से, ध्यान से देखिएगा, जायसी ने जहांगीर से, जायसी फॉर मलिक मोहम्मद जायसीर जी, इसके गुरु कौन थे? सैयद अफरद जहांगीर हो गया। जायसी ने कहा भले ही नाम हजार हो पर तुलसी जी नर है और सूर्य जी चार है और नाभा जी आगे आगे हैं, नाभा जी आगे आगे हैं। इसका मतलब नाभा जी के लेखक स्वामी अग्रदास है। क्या है बाबू? स्वामी अग्रदास है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को हम 5-6 ट्रिक इस वीडियो में दिए हैं और सारा ट्रिक आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आप लोगों को बिल्कुल आसानी होगा आज करने में। और ये हमारा जो सजेशन का 12th हिंदी का ये क्या है बाबू? पहला वीडियो है। क्या है बाबू? पहला वीडियो है। और आप लोगों को हम बता दें कि हमारे आसपास को जो हमको जानते हैं, पहचानते हैं और मानते हैं, उसके लिए हम आप लोगों को बता दें कि हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 10 जनवरी। 10 जनवरी। पता क्या है बाबू? बुद्धा केमिस्ट्री क्लासेस। बुद्धा केमिस्ट्री क्लासेस आप लोग जानते हैं तो वहां पे आइएगा, या तो आप लोगों को एक पता और दे देते हैं। क्या है बाबू? प्रयास एजुकेशन शीतला कॉलोनी परमिला रेस्ट हाउस वाली गली में है, आप लोगों को मिल जाएगा। हम आप लोगों के लिए 10th का एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर 12th का यहाँ पे आप लोगों को वीडियो देख रहे हैं तो अपने छोटे भाई बहन को जरूर इसमें भेजिएगा। बुद्धा एजुकेशन। क्या है बाबू? बुद्धा एजुकेशन। ये भी बुद्धा एजुकेशन का क्लास किसी में चलता है तो बुद्धा केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों का क्लास चलेगा। और क्लास कल चलने का टाइम आप लोगों को बता दें 3 से 4। बाबू क्या होगा? 3 से 4। जो स्टूडेंट इस बार एग्जाम देंगे या तो जो स्टूडेंट इस बार 9 से 10th में जा रहे हैं, दोनों स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्लास चलेगा। 3 से 4 आप लोग आके हमसे मिलिएगा और हमारा नंबर आप लोगों को मिल सकता है। यहाँ पे क्या है बाबू? नंबर। क्या है बाबू? मेरा ये नंबर है, तो आप लोग जानते होंगे। अपने छोटे भाई बहन को एक बार जरूर भेजिएगा। हम आप लोगों को क्या 9th 10th ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल साथ में करवाएंगे। आप लोगों को मैथ, साइंस, SST और संस्कृत का क्लास इसमें चलेगा। और अंत में हिंदी का भी आप लोगों के लिए हम क्लास यूट्यूब पे ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में लाएंगे। तो आप लोगों का जो ये क्लास चलेगा 10th में, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलेगा। तो जो भी आप लोगों का छोटा भाई बहन है एक बार जरूर बताइएगा। मात्र बहुत जल्द ही हम आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोगों को बता दें, आप लोगों को ये बता दें, जो हमारा ये वीडियो था टॉपर सीरीज का ये क्लास नंबर क्या था बाबू? फर्स्ट था, जिसमें हम आप लोगों को 12th हिंदी का सजेशन करवा रहे हैं। ये पहला वीडियो है, अभी इसका वीडियो और आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।